not even good of you to ask me that question. नहीं, आज उसका विषय नहीं है कि आप क्या हैं, आज तो विषय कुछ बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। नूरजहां साफिया नियाज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। तो स्वागत है आपका इंडिया डिबेट पे, पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हैं। नूरजहां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नूरजहां के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि नूरजहां नेशनल कन्वेनर हैं, को फाउंडर हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। नूरजहां, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको टेलीविजन पे बहुत कम देखता हूं, वैसे आप भी मुझे कम देखते होंगे क्योंकि मेरे स्ट्रीम में मैं नहीं हूं सो कॉल्ड कंप्रोमाइज्ड मीडिया में, तो कोई बात नहीं है। नूरजहां, बहुत बहुत स्वागत है नूरजहां आपका। हाँ नूरजहां, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूं, अब तक जो मैंने मुस्लिम रिफॉर्म्स के बारे में या जेंडर जस्टिस के बारे में जो कुछ भी देखा रिसर्च के दौरान, वो मुझे रिफॉर्म की बजाय ज्यादा फंडामेंटलिस्ट होने के ही तरफ बढ़ाया। मैं आपको कुछ रिफॉर्म्स आपको गिनाता हूं तो शायद आपको अच्छा होगा। ये जेंडर रिफॉर्म्स तो नहीं था, लेकिन जो मुस्लिम रिफॉर्म्स हैं मैं उसकी नाम बताता हूं। फराजीज मूवमेंट, वहाबीज मूवमेंट, सैयद अहमद खान मूवमेंट, द देवबंद स्कूल, अहमदिया मूवमेंट, अहरार मूवमेंट, ये सारे जो मूवमेंट हैं, ये सारे जो रिफॉर्म्स आए मुसलमानों को लेकर के, ये सब मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये ज्यादा फंडामेंटलिस्ट हो गए। क्या ये सच है? बाकी रिफॉर्म्स का तो मुझे नहीं मालूम, ये जो आप नाम गिना रहे हैं उसमें से कुछ मुझे फेमिलियर है और कुछ तो रिलीजियस मूवमेंट्स है। वो मजहबी ढांचे में रहकर बदलाव की उन्होंने बात की है। रिफॉर्म्स अलग अलग किस्म के होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स अलग होते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स अलग होते हैं, फेमिनिस्ट रिफॉर्म्स अलग होते हैं। तो आप रिफॉर्म को किस तरह से डिफाइन करोगे, है ना, उसी पर होता है। जहां तक मेरी समझ है, जब आप कोई भी रिफॉर्म की बात करते हैं और उसमें अगर आप कुछ मूल्यों की या उसूलों की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, देन इट इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स रिफॉर्म। तो जैसे हमारे आंदोलन का एक जो हमारा आइडियोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम बराबरी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो अगर आप ये वैल्यूज को लेकर बदलाव की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ रिफॉर्म। राइट, राइट। आज आप क्या बात करना चाहती हैं नूरजहां, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जेंडर जस्टिस की कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है? Am I wrong? Yes, you are wrong. क्योंकि इसको समझने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डिटेल में जाना ही होगा कि बदलाव की प्रक्रिया सिर्फ इस्लाम में नहीं तो हर रिलीजियस मूवमेंट में रही है। चाहे आप कोई भी मजहब उठा लो, कहीं ना कहीं कुछ लोग आए हैं, उन्होंने देखा है कि ये रिलीजन में या ये रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स में, प्रैक्टिसेस में कुछ दिक्कतें हैं और उसे हमें चेंज करना चाहिए। और बदलाव की प्रक्रिया हर मजहब में वक्त पे वक्त पर आती गई है और इस्लाम भी इससे अछूता नहीं रहा है। इनफैक्ट इस्लाम की शुरुआत इटसेल्फ वाज अ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उस वक्त के जो 7th सेंचुरी अरेबियन सोसाइटी में जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको निपटने के लिए एक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की तरह इस्लाम उभरा। बाद में उसका क्या हशर हुआ और क्या हम उसका आज रूप देख रहे हैं, वो बहुत अलग रूप है। लेकिन ये अलग रूप जो आया है उसको चैलेंज करने के लिए भी काफी मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे अगर हम भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की बात कर ले हमारे देश में, या फिरोज जिस संगठन से जुड़े हैं, IMSD की बात कर ले, या कई और संगठन है हमारे देश में जो हमारी भाषा बोलते हैं, जो मैंने पहले बताया, जो प्रिंसिपल्स की हम बात किए हैं, वो भाषा बोलने वाले कई मुस्लिम संगठन आज उभरे हैं। इंटरनेशनली जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, 1989 में मुसावा करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उभरी है जो स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली दे आर लेड बाय मुस्लिम विमेन, और वो तकरीबन पूरे दुनिया भर के सभी देशों में, तकरीबन सभी देशों में मुस्लिम बहनों के साथ वो काम कर रही है।
एंड स्पेसिफिकली मुस्लिम लॉ रिफॉर्म, जो हम फैमिली लॉ रिफॉर्म का काम जो बीएमएमए का यहाँ इंडिया में चल रहा है, ये जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो खास ये मुद्दे पर इस्लामी मुल्कों में जो बहनें रहती हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे जो माइनॉरिटी कॉन्टेक्स्ट है वैसी बहनों के साथ भी काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि दिस इज लेड बाय विमेन, मुस्लिम विमेन स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट। और ये जो स्कॉलरशिप जो मुस्लिम महिलाओं के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर उभरी है, तीसरा चौथा दशक है कि ये सारी बहनें उभरी है, उन्होंने इस्लाम की एक नारीवादी व्याख्या की है, एक फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग, फेमिनिस्ट लेंस को लेकर इस्लाम को देखा है। और वही हमारी जो किताब है, जो कुरान है, उसको ही उन्होंने एक अलग नजरिए से देखा, क्योंकि अब तक जो हमारे सामने हमने जो पढ़ा है बचपन से, वो एक बहुत ही पेट्रियार्कल और बहुत ही मिसोजिनिस्ट इंटरप्रिटेशन हमारे मजहब का हमें सिखाया गया। और अभी भी वो कई जगहों पे उसका चलन बहुत जोरों पर है, हम अफगानिस्तान में तो देख ही रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली मुस्लिम महिलाओं की और साथ में कई ऐसे पुरुष भी है जो एक बहुत ही लिबरल फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की लेकर आए हैं, और लिटरेचर भरा पड़ा है ऑफ हाउ the same Quran, which is the revealed book of Muslims, how it has been retranslated, reinterpreted, re-explained from the perspective of feminism, from the perspective of human rights. तो ये बदलाव तो डेफिनेटली आ रहा है और गुंजाइश तो बहुत है।